परसेंटेज टॉपिक में आपका स्वागत है। आज अपन इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 70 से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु के मान में पहले 20% की वृद्धि की जाती है, फिर बढ़े हुए मान में 20% की वृद्धि की जाती है। तो बताइए कि वस्तु के कुल मान में कितने प्रतिशत की कमी अथवा वृद्धि हुई। तो जैसे कह रहा है वैसे करना है। एक तो यहाँ पे जिक्र हुआ है पहले और दूसरा है फिर। और पहले और फिर में बदलाव के बाद में अपने को मिला है मान जिसमें आया है परिवर्तन। ठीक है, अब देखिएगा, बात करते हैं कि सबसे पहले अपन 20% को बदल देंगे भिन्न में। तो 20 का 20 लिखा, परसेंटेज हटाया, अपन में 100 आ गया है। तो यहां से आप देखते हैं तो 20 से कट गया है 20 एक बार और 100 कट जाएगा कितनी बार, 5 बार। तो इसकी भिन्न आ गई है कितनी, 1/5। तो 20% का जो मतलब होता है भिन्न में 1/5 है, जिसमें 5 मूल मान है, एक जो है वो प्रतिशत मान को रिप्रेजेंट करेगा। देखिएगा, पहले क्या हुआ कि 20% की वृद्धि हुई, मतलब मान कितना था, 5 था, और 5 में बढ़ोतरी हुई कितने की, 20% की। 5 में 20% की बढ़ोतरी हुई, तो ये परसेंटेज में है, तो भिन्न में कितना बढ़ेगा, 1 बढ़ेगा। क्योंकि 20% को रिप्रेजेंट करता है ऊपर वाला परसेंटेज। जितना 20% वृद्धि हो या कमी हो, तो ऊपर वाला कम होगा। और जो हर में होता है वो रिप्रेजेंट करता है मूल मान। ऊपर वाला दिखाता है प्रतिशत मान को, और अपॉन वाला दिखाता है मूल मान को। तो यहां पर देखा तो 5 का 20% निकालेंगे तो भी आपको 1 प्राप्त होगा, मतलब 5 + 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर देखा गया कि 20% की और वृद्धि की गई, मतलब 5 था, सेम उसी प्रकार 20% की वृद्धि हो जाएगी, मतलब 1 बढ़ जाएगा, कितना हो गया है, 6 हो गया है। अगर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देखा जाए तो पहले जो मान था 5 × 5 25 था, आज मान है 6 × 6 36 हो गया है। तो आप देख रहे होंगे पहले से अभी मान में बदलाव आया है कितने का, 11 का। पहले से जो अभी मान है उसमें बदलाव आया है, मान बढ़ गया है, कितना बढ़ गया है, 11 बढ़ गया है। अपने को निकालना है परसेंटेज में। तो 11 बढ़ गया है, किससे बढ़ गया है, 25 से। प्रतिशत लाने के लिए अपन 100 से गुणा करेंगे। तो यहां से आप देखेंगे तो 25 से 100 कट जाएंगे कितनी बार, 4 बार। 4 का गुणा कर दिया है 11 से, कितना हो गया है, 44, 44%। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या बात क्लियर है? ऐसे क्वेश्चन अपने पहले कर रखे हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 71। क्वेश्चन को पढ़िएगा। एक वस्तु की कीमत 10% बढ़ जाती है तथा इस वस्तु की खपत 200 टन से 225 टन हो जाती है, तब वस्तु के खर्च पर प्रतिशत वृद्धि बताइए। अब यहाँ पर देखिए साथियों, यहाँ पर वस्तु की जो कीमत है वो 10% बढ़ रही है, तो प्रतिशत को अपन बदल देंगे भिन्न में। तो 10 बटे कितना हो गया है, 100 हो गया है। और यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल हो गया, मतलब इसकी भिन्न मिल गई है कितनी, 1/10। अब यहां तक तो ठीक है, क्लियर हुआ। लेकिन समझे अपन कि मुझे यहाँ पर परसेंट न देके खपत दे रखी है टन में। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं निकाल सकता हूँ ना। अब देखिए, शुरुआत में कितने टन की खपत हो रही थी, 200 की। अब कितने की हो रही है, 225 की हो रही है। तो बढ़ गया ना, कितना, कितनी खपत बढ़ गई, यहाँ पर देखो 25 की खपत बढ़ गई है। तो मुझे परसेंटेज में निकालना है तो निकाल दूंगा, 25 की खपत बढ़ गई है, किससे बढ़ गई है, 200 से। तो परसेंटेज में लाने के लिए 100 से गुणा करता हूं मैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। अगर 25 में 2 का भाग देता हूँ तो कितनी बार जाएगा, 12.5, है ना। तो 12 सही 1/2%। अब देखिए मेरे पास में परसेंट है, तो इसको बदलना होता है मुझे किसमें, भिन्न में। तो आइए शुरुआत करते हैं। कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, 24 और 1 25। 25 बटे कितना है, 2 है, और परसेंटेज को हटाते हैं तो अपन में कितना आता है, 100 आता है। तो यहां से आप समझेंगे कि 25 से 100 कट गया है कितनी बार, 4 बार, और इसका मान आ गया है कितना है, 1/8। तो 12.5% का जो भिन्न मान है वो कितना हो गया है, 1/8। अब अपन अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, यहां बात करते हैं वस्तु की कीमत
और कीमत के बाद में यहाँ पे कौन है, खपत है। और खपत के बाद में यहाँ पर टोटली क्या हो रहा है, खर्च। तो अपने खर्च में परिवर्तन कितना हुआ है, वृद्धि हुई है या कमी हुई है, ये अपने को बताना है। अब देखिए कीमत की बात करता हूं मैं यहाँ पर, तो कीमत में यहाँ पर क्या हुआ है कि 10% कीमत बढ़ गई है। इसका मतलब पहले जो कीमत थी वो 10 थी, कहां से बता रहा हूं मैं, यहां से। 10 मूल मान होता है हर वाला, तो 10 थी और इसका बढ़ गया है कितना, 10%। तो 10 थी, 10 का 10% कितना होता है, ऊपर वाला दिखाएगा 1 होता है। आप निकालोगे तो आपको मिल जाएगा। कैसे निकालते हैं, देखिए 10 है, उसका 10% निकालते हैं, तो 10 और प्रतिशत हटाया अपन में 100, तो 0 से 0 कैंसिल हुआ, 0 से 0 कैंसिल हुआ, कितना आ गया है, 1 आ गया है। तो इससे क्लियर हुआ कि जो 10% है, जो प्रतिशत है उसका जो मान होगा वो रिप्रेजेंट करेगा ऊपर वाला, और अपन वाला जो मान है वो मूल मान को रिप्रेजेंट करेगा। तो कितना बढ़ गया है, यहाँ पर 1 बढ़ गया है, कितना हो गया, आज 11 हो गया है। अगर खपत की बात करता हूं तो 200 से 225 टन हो गया, प्रतिशत में कितना बढ़ गया है, 12.5%। तो 12.5% का मतलब भिन्न है 1/8, तो मूल मान इसका 8 था, और 8 में मैंने देखा कि 12.5% की क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है। इसका मतलब 1 बढ़ गया, कितना हो गया है, 9। तो यहां से अगर आप देखते हैं साथियों, तो यहां पर आप देखेंगे पहले जो खर्च हो रहा था वो कितना है, 8 इंटू 10 80 था। आज जो खर्च हो रहा है वो कितना है, 11 इंटू 9 99 है। आपने देखा कि पहले से अभी जो खर्च बढ़ गया है, कितना बढ़ गया है, 19 बढ़ गया है। अपने को वैल्यू निकालनी है किसमें, परसेंटेज में। तो अपन देखेंगे कि 19 की बढ़ोतरी हुई है, किससे हुई है, 80 से। परसेंटेज लाने के लिए अपन 100 से गुणा करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब देखिए 2 से कैंसिल करता हूं तो कितनी बार कैंसिल होगा, 4 बार। अगर 2 से कैंसिल करता हूं तो कितनी बार कैंसिल होगा, 5 बार। 5 का गुणा करता हूं 19 से, कितना हो जाएगा, 45। 45 का 5, 4 हासिल, 5 और 4 कितना हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। बटे कितना है, 4 है। अब भाग दीजिए। अब यहाँ पर देखिए कि 95 में 4 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर 95 है, उसमें अगर अपन 4 से डिवाइड करते हैं, 2 बार भाग गया, 8 आ गया है, 1 रहा, 15। कितनी बार भाग जाएगा, 3 बार जाएगा, 4 3 12 हो गया है, कितना रहा यहाँ पे, 3 रहा। अब मैं पॉइंट लगा दिया, 0 आ गया है, 30 हो गया है। तो 30 में 4 का भाग कितनी बार जाएगा, 7 से 28, 28 आ गया है यहाँ पर। और देखिए कितना रहा, 2 रहा। यहाँ पर कितना रहा, 2 रहा, पॉइंट लगा हुआ है, 0, भाग कितनी बार जाएगा, 5 बार। बात क्लियर है। तो यहां पर आपने देखा तो फाइनली आंसर आया है कि 23.75% इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। तो ये आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो यहां पर कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 23.75 की। क्या बात क्लियर है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 72। क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है, फिर 10% घटाया जाता है, तब संख्या में प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात करो। तो यहां पर देखिए 2 वर्ड हैं, एक तो है पहले, दूसरा है फिर, और इसके बाद में क्या हुआ है कि संख्या में परिवर्तन आया है। तो मैं यहां लिखूं कि संख्या में परिवर्तन, मान लिखो, संख्या में परिवर्तन लिखो, आप लिख सकते हैं ना, जो भी आपको सुटेबल लगे। देखिएगा सबसे पहला काम रहेगा कि 20% को अपन बदल देंगे, किसमें, भिन्न में। तो 20 का 20 लिखा और परसेंटेज हटाया, अपन में 100 आ गया है। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल होता है 1 बार, 2 से 10 कैंसिल होंगे 5 बार, भिन्न बन गई 1/5। इसी प्रकार 10% को अगर मैं भिन्न बदलूं तो 10 का 10 लिखूं और परसेंटेज हटाता हूं तो अपन में 100 आता है। 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब यहां पर देखिए भिन्न रही मेरे पास में 1/10। अब इस बात को समझना है साथियों कि 20% का मतलब भिन्न में है 1/5, और 10% का मतलब है भिन्न में 1/10। इस पर वर्क करना है। देखिएगा पहले एक बात की जाए, जो संख्या है उसमें 20% बढ़ाया जाता है, इसका मतलब संख्या जो थी मूल 5 थी, और 5 में बढ़ाया जा रहा है 20%, मतलब 1 बढ़ा और कितना हो गया है, 6 हो गया है। अब आप कहोगे सर 1 कैसे बढ़ाया,
तो मैंने बहुत बार सिखाया है, फिर देख लीजिए कि 5 का 20% 1 होता है, जो अपने को ऊपर वाला दिखाई दे रहा है। 5 मूल मान है, जो भी बढ़ता है जो भी घटता है ऊपर वाला घटता है। अगर प्रतिशत जो है वो घट रहा है तो 5 में से 1 कम करेंगे 4 हो जाएगा। अगर प्रतिशत बढ़ रहा है तो 5 प्लस 1 करेंगे 6 हो जाएगा। तो अपने क्या है, बढ़ाया गया है तो 5 प्लस 1 6 हो गया है। उसी प्रकार फिर क्या होता है, 10% घटाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए 10 है, इसका 10% घटाया जा रहा है। तो 10 का 10% 1 होता है, जो ऊपर वाला दिखा रहा है आपको, और वो 1 कम हो जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9। यहाँ पर देखिए 5 इंटू 10 अगर अपन करते हैं तो अपने को कितना प्राप्त होगा, 50। और इसके बाद देखिए अगर 6 का गुणा मैं करता हूँ 9 से, कितना हो जाएगा, 54, है ना। तो पहले से अभी देखा गया कि वृद्धि हुई है संख्या में। कितने की वृद्धि हुई है, 4 की हुई है। तो मुझे तो साथियों परसेंटेज में निकालना है। तो 4 की वृद्धि हुई है, किससे वृद्धि हुई, 50 से हुई। 50 से 54 हुआ ना, तो 50 से हुई 50 अपॉन में आ जाएगा। जिससे बात करते हैं वो हमेशा अपॉन में आता है ना। देखिएगा तो 50 से 50 कट गया है, एक बार 100 कट जाएगा 2 बार। तो ओवरऑल देखा गया यहाँ पर कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 8% की। तो ऑप्शन में आपको दिखाएगा बी ऑप्शन। मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 73। यहाँ पर देखिएगा एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है, फिर 20% घटाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 30 कम है। जो मूल संख्या थी उससे फाइनली घटने और बढ़ने के बाद में दोनों का जो अंतर है, पहले से कम मिली, कितनी, 30 कम मिली है। तो अपने को मूल संख्या ज्ञात करनी है। अब यहाँ पर बहुत इजी कॉन्सेप्ट बन जाएगा। वही तरीका रहेगा, 20% है तो 20% को बदल दो भिन्न में। तो अपन क्या करते हैं कि 20 बटे परसेंटेज हटाया, अपन में 100 आ गया है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हुआ है एक बार, 2 से 10 कैंसिल हुआ है 5 बार। तो फाइनली 20% की भिन्न आ गई है कितनी, 1/5। क्या बात क्लियर है। अब यहाँ पर लिखते हैं कि वो बात कर रहा है एक तो पहले की, और दूसरी बात कर रहा है फिर, और इस प्रकार उसके मान, है ना। तो मूल संख्या की बात की गई है, संख्या में परिवर्तन है, तो मैं यहाँ पर संख्या में परिवर्तन लिख देता हूं। क्या हो जाएगा, संख्या में परिवर्तन। या फिर आप लिख सकते हो क्या, मान, कि मान जो है उसमें कितना क्या परिवर्तन आया, पहले क्या था बाद में क्या हो गया, है ना। ये तो अपने को समझने के लिए लिखा गया है। देखिएगा अगर बात करता हूं कि पहले संख्या में 20% बढ़ाया जाता है साथियों, तो 20% बढ़ाया जाता है, परसेंटेज दोनों सेम है। 20% पहले बढ़ा रहे हैं, फिर 20% अपन घटा रहे हैं। तो यहां से आपको क्वेश्चन को समझना है। अभी तक अपन ने जैसे किया वैसे करना है। 20% का मतलब हो गया है 1/5, मतलब मूल संख्या इसकी 5 थी, और इसमें क्या हो रहा है, 20% अपन ने बढ़ाया, तो कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया, कितना गया, 6 हो गया। 5 प्लस 1 6 हो गया। कौन सा एक, ऊपर वाला। अगर ऊपर 2 होते तो 5 प्लस 2 करता में 7 हो जाते। क्या बात समझ में आ रही है। इसी प्रकार फिर क्या हो रहा है, 20% घटाया, मतलब पहले संख्या 5 थी, उसमें 20% इन्होंने घटाया, मतलब एक कम किया, कितना हो गया है, 4 हो गया है। तो यहां पर देखिए साथियों कि बढ़ाने और घटाने से पहले और बढ़ाने और घटाने के बाद, देखिए घटाने से पहले क्या था, 5 इंटू 5 25 था, और बढ़ाने और घटाने के बाद में कितना हो गया है, 24 हो गया है। और पहले से अभी जो मान में कमी आई है वो कितने की कमी आई है, 1 रेशियो की। एक रेशियो है ना। रेशियो में अपन भिन्न में जो भी वर्क करते हैं वो रेशियो अनुपात होता है। तो 1 रेशियो की यहाँ पे क्या आई है, कमी आई है। यहाँ पर बढ़ाने और घटाने के बाद में फाइनली जो संख्या प्राप्त हुई है, जो मूल संख्या से कम प्राप्त हुई है, कितनी, 30। मूल संख्या से कम प्राप्त हुई है कितनी, 30। अब यहाँ पर देखिए 30 कम हुई है, जो रेशियो में कितनी कम हुई है, 1 रेशियो। अरे साथियों इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि जो 1 रेशियो में कम हुआ है, जो अपने को यहाँ पर बता रहे हैं कितने में है, 30 है। 1 रेशियो जो कम हुआ है, जो संख्या कितनी है, 30 कम हुई है, मतलब 1 रेशियो के बराबर में कितना है, 30 कम है। यहाँ पर समझो कि 25 था पहले, और 25 से कितना हो गया, 24 हो गया, मतलब 1 रेशियो की कमी आई।
और उसने क्या कहा कि इस प्रकार प्राप्त संख्या इस प्रकार बढ़ने और घटने के बाद में मूल संख्या से 30 कम है। जो यहाँ पर एक रेशियो कम है वो किसके बराबर में है? 30 के बराबर में है। अपने को कहा है मूल संख्या निकालनी है तो किसका मान निकालना है? 25 रेशियो का मान। मूल रेशियो तो यही है ना, तो इससे तो कम हुआ अपने पास में, देखिएगा। तो अपन निकाल देंगे कि 25 रेशियो का मान, तो एक रेशियो का मान 30 है, तो 25 रेशियो का मान कितना हो जाएगा? 30 इंटू 25। तो 25 दिए 75 और जीरो का जीरो, तो 750 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। उम्मीद है पूरी कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिएगा आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है 74। यहां पर देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु की कीमत को पहले 20% बढ़ाया जाता है तथा फिर 10% बढ़ाया जाता है यदि बढ़ी हुई अंतिम संख्या इसी प्रकार 2 बार बढ़ाने के बाद अंतिम रूप में जो बढ़ी हुई संख्या है वो कितनी है? 99 रुपीज है। तो मूल संख्या अपने को बतानी है। तो यहाँ पर घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अभी तक अपन जैसे करते आए हैं वैसे करना है। तो 20% को सबसे पहले अपन क्या करेंगे? भिन्न में बदल देंगे। तो 20 का 20 लिखा, परसेंटेज हटाया, अपन में 100 आ गया। जीरो से जीरो कैंसिल हो गया है, 2 से कैंसिल हुआ है 2 एक बार, और 10 कैंसिल होंगे कितनी बार? 5 बार। भिन्न आ गई है कितनी? 1/5। राइट। अब देखिएगा यहाँ पर कितना है? 10%। अब 10% को बदलना है किसमें? भिन्न में। तो 10 का 10 लिखा और परसेंटेज को हटाते हैं तो अपन में 100 आता है। जीरो से जीरो कैंसिल हो गया है और यहाँ पर मान मिला है कितना? 1/10। ठीक है ना। अब बात करते हैं कि इसने क्या कहा अपने को। इसने कहा कि एक वस्तु की कीमत को पहले, तो यहाँ पर जिक्र हुआ है किसका? पहले। इसके बाद में कौन है? फिर। और यहाँ पर क्या है? परिवर्तन। ठीक है ना। अब देखिएगा साथियों, यहां बात करते हैं पहले। तो पहले क्या हो रहा है कि 20% बढ़ाया है, मतलब मूल मान 5 था और 5 का 20% बढ़ाते हैं तो एक बढ़ता है, कितना हो गया है? 6 हो गया है। फिर 10% बढ़ाया है, मतलब पहले मान 10 था और 10 का 10% बढ़ाया है उन्होंने, और कितना होता है? एक जो बढ़ गया, कितना गया है? 11। इस प्रकार यहां पर देखा जाए तो पहले से अंतिम रूप में पहले कितना मान था? 5 इंटू 10 50 था, और अभी कितना हो गया है? 6 इंटू 11 66 हो गया है। तो पहले से अभी बढ़ गया है, कितना बढ़ गया है? 16 रेशियो बढ़ गया है। लेकिन अंतिम रूप में बढ़ा हुआ कितना है? 66 रेशियो है। अंतिम रूप में बढ़ा हुआ कितना है? 66 रेशियो है। पहले से अभी कितना बढ़ गया है? 16 रेशियो बढ़ गया है। दोनों जो वर्ड बोल रहा हूं उसको आप कंपैरिजन करना कि किस प्रकार ये बोले जा रहे हैं और क्या मतलब है। अब यहाँ पर क्या कहा गया है? यदि बढ़ी हुई अंतिम कीमत 99 रुपए है, अंतिम कीमत, कंपैरिजन नहीं किया इसने कि पहले से अभी इतनी कम मिली है या ज्यादा मिली है। बात समझ रहे हो? तो इसने कहा है यदि बढ़ी हुई अंतिम कीमत 99 रुपए है, तो बढ़ी हुई अंतिम जो रेशियो है वो कितना है? 66 है। तो इसका मतलब क्या हो गया है कि 66 रेशियो का मतलब कितना है? 99 है। क्या बात क्लियर है? तो एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा? एक रेशियो का मान हो जाएगा कि 99/66। देखिए 66 से एक बनाने में मैंने 66 का भाग दिया, तो इधर भाग दिया उधर भी भाग देना पड़ेगा, नहीं तो क्या हो जाएगा? पक्षपात हो जाएगा, माहौल बदल जाएगा। समझ रहे हो? देखिएगा अब एक रेशियो का मान आ गया है मेरे पास में, मुझे निकालना है कितना? मूल मान। मूल मान के लिए कितना रेशियो निकालूंगा? 50 रेशियो। तो यहाँ पर देखिएगा कि 50 रेशियो का मान निकाल दूंगा, कितना हो जाएगा कि 99/66 इंटू कितना हो जाएगा? 50। अब यहाँ पर देखिए मैं काट रहा हूं इसको, 3 से कट जाएगा या कितनी बार? या फिर 33 से काट लो। 33 से कटेगा या कितनी बार? 3 बार। और 33 से कट गया है कितनी बार? 2 बार। और 2 से 50 कट जाएगा कितनी बार? 25 बार। अब फाइनली यहाँ पर देखा जाए तो कितना मान आ गया है इसका? 25 दिए 75। तो 75 इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मूल कीमत कितनी है इसकी? 75 है। क्या बात क्लियर है? देखिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 75। क्या कह रहा है समझिएगा। एक त्रिभुज के आधार को 40% बढ़ाया जाता है तथा ऊंचाई को 40% घटाया जाता है।
तब इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। अब यहाँ पर देखिए, एक तो है आधार और एक क्या है, इसकी ऊंचाई है, और आधार इंटू ऊंचाई इक्वल टू क्या मिलेगा अपने को, क्षेत्रफल। क्या बात समझ में आ रही है? अब क्या हो रहा है, एक तो आधार है, एक क्या है, ऊंचाई है इसकी, और आधार इंटू ऊंचाई करते हैं अपने को क्या मिलता है, एरिया, क्षेत्रफल। देखिए सिंपल सी बात, अपन सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों परसेंटेज सेम है, बदल दो इसको किसमें, भिन्न में। 40 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल हुआ है, 2 बार 2 से कैंसिल हो जाएगा 5 बार। इसका मान कितना प्राप्त हो गया है, 2/5। क्या बात क्लियर है? अब देखिए, आधार को अपन बढ़ा रहे हैं कितना, 40%। इसका मतलब क्या है, इसका मान 5 है। इसका मान कितना है, 5। और 5 से कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा 40% बढ़ रहा है, तो कितना बढ़ जाएगा, 2 बढ़ जाएगा। 2 कैसे बढ़ रहा है, देखो 40% का भिन्न मान कितना है, 2/5 है। तो यहाँ पर देखो 5 मूल मान है, जो बढ़ रहा है वो ऊपर वाला बढ़ रहा है, तो 5 + 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ऊंचाई की बात करते हैं तो घट जा रही है कितनी, 40%। इसका मतलब कि मूल जो ऊंचाई थी वो 5 थी, इसका 40% कम हो गई है ये। तो 40% कम होगी मतलब कितना कम होगी, ऊपर वाला 2, तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि जो परसेंटेज है उसका जो मान है वो ऊपर वाला रिप्रेजेंट करता है। जैसे अपन ने देखा कि मूल मान 5 था, 40% बढ़ गया, मतलब 5 प्लस ऊपर वाले 2 को जोड़ दिया, 7 हो गया। जैसे यहाँ पर देखा कि 40% कम हो गया, मतलब 5 मूल मान था, 40% का 2 कम हुआ, 3 आ गया। तो यहाँ पर देखिए कि पहले इनका जो मान था, किसका, एरिया का, वो कितना था, 5 × 5 कितना था, 25 था। आज कितना हो गया है, 7 × 3 21 हो गया है। तो पहले से कमी आई है, कितना की कमी आई है, 4 की कमी आई है। अपने को निकलना है किसमें, प्रतिशत में। 4 की कमी आई है, किससे कमी आई है, 25 से। तो 100 का गुणा कर देंगे, क्यों, परसेंटेज निकालने के लिए। तो यहाँ पर देखिए 25 से 25 कट गया है एक बार, 100 कट जाएगा 4 बार। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर कमी जो आई है वो कितने प्रतिशत की कमी आई है, 16% की कमी आई है। बात क्लियर है? तो माइनस के क्या हो जाएंगे, 16%। माइनस इसीलिए दिखा रहा हूं कि माइनस से अपने को पता लग रहा है कमी हुई है ना। बात क्लियर है? तो आपके यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 76। क्या कह रहा है, पढ़िएगा। एक घन की लंबाई को 5% कम, चौड़ाई को 5% ज्यादा तथा ऊंचाई को 20% बढ़ाया जाता है, तब घन के आयतन में प्रतिशत परिवर्तन निकालना है। अब यहाँ पर क्या होगा साथियों, एक तो अपन निकाल देंगे पहले, पहले मतलब बढ़ने से पहले आयतन क्या था, दूसरा निकाल देंगे, फिर मतलब बढ़ने और घटने के बाद में आयतन कितना परिवर्तन हुआ। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा, एक तो हो जाएगा पहले, एक हो जाएगा फिर। ठीक है। सबसे पहला काम अपना क्या रहता है कि अपने पास में जो प्रतिशत होता है उसे बदल देते हैं अपन किसमें, भिन्न में। तो 5% मतलब 5 लिखा, परसेंटेज हटाया, अपॉन में 100 आ गया है। 5 से कट जाएगा कितनी बार, 2 बार। तो यहाँ पर देखिए 0 का 0 मतलब भिन्न कितनी बन गई है, 1/20। अगर मैं 20% की बात करता हूँ, यहाँ पर आप देखेंगे 20 का तो 20 लिखा है, परसेंटेज हटाया, अपॉन में 100 आ गया है। तो 20 से कट गया है 100 कितनी बार, 5 बार। तो इसकी अपने पास में जो भिन्न आ गई है वो कितनी हो गई है, 1/5। क्या बात क्लियर है? अपन इसकी शुरुआत करते हैं किससे, लंबाई से। देखिएगा लंबाई पहले कितनी थी, अब यहाँ पर देखिए 5% की भिन्न है, 1/20। मतलब जो लंबाई है पहले 20 थी, और 20 में क्या कर रहे हैं, 5% की कमी कर रहे हैं, मतलब एक कम हो रहा है, कितना हो गया है, आज 19 हो गया है। यहाँ पर देखिए चौड़ाई को क्या कर रहा है, वो 5% ज्यादा, मतलब इसकी जो चौड़ाई है वो पहले कितनी थी, 20 थी। अब क्या कर रहे हैं, 5% बढ़ा रहे हैं। तो 5% बढ़ रहा है मतलब एक बढ़ेगा, और कितना हो जाएगा, 21। अब इसी प्रकार बात करते हैं ऊंचाई को लेकर। उसमें क्या हो रहा है कि 20% बढ़ा रहे हैं। 20% की जो यहाँ पर भिन्न 1/5 है, मतलब ऊंचाई पहले कितनी है, 5 है, उसमें बढ़ोतरी हो रही है कितने की, 20% की। 20% मतलब कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है, कितना हो गया है, 6 हो गया है। तो यहाँ पर साथियों आपको समझना होगा इस प्रकार से कि यहाँ पर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई
बदलने से पहले का जो आयतन है वो ये होगा और बदलने के बाद का जो आयतन है वो ये होगा, और इन दोनों का जो अंतर होगा वो परिवर्तन को दिखाएगा। तो यहाँ पर अगर कोई कट रहा है तो काट सकते हैं अपन, जैसे कि 20 कट जाएगा 2 से 10 पर, और इधर वाले को देखिए अपन तिरछा काट सकते हैं। अब देखिए 20 से 20 नहीं काट सकता मैं, क्योंकि ये एक ग्रुप के हैं। इस ग्रुप को मैं इस ग्रुप से काट सकता हूँ, जैसे कि 2 से काट दिया 10 बार, देखिए 2 से कट जाएगा ये 3 बार। अब कोई शायद नहीं कट रहा है ना, तो एक काम करते हैं अपन गुणा कर देते हैं। तो 20 में 5 का गुणा किया 100, 100 इंटू 10 कितना हो जाएगा 1000। इधर गुणा करना है अपने को, गुणा कर लेते हैं अपन सबसे पहले कि 21 में गुणा करना है 3 का, कितना हो गया है 3, और कितना हो गया है 3 दूनी 6। अब 19 का गुणा करना है, देखिएगा 9 3 27, 2 हासिल, कितना हो गया है 54, कितना हो जाएगा 56, फिर इंटू कितना आ जाएगा 3 और 6। यहाँ पर देखिएगा कितना आ गया है 7 आ गया है, और ये 9 हो गया है और 11 हो गया है। तो ओवरऑल आपने देखा होगा कितना हो गया है 1197। तो यहाँ पर परिवर्तन आपको नजर आ रहा होगा, क्या नजर आ रहा होगा कि पहले 1000 था और आज इसमें बढ़ोतरी होके कितना हो गया है 1197, मतलब ये बढ़ गया है आयतन, कितना बढ़ गया है 197 बढ़ गया है। तो अपने को तो रेशियो में थोड़ी निकालना है, अपने को निकालना है परसेंटेज में, अपने को निकालना है परसेंटेज में, निकाल देंगे कितना बढ़ गया है 197 बढ़ गया है। किससे बढ़ गया है 1000 से बढ़ गया है। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे अपन। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आपको यहाँ पर मिलेगा, क्या मिलेगा कि 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। तो फाइनली इसका आंसर आया है कितना कि 197 बटे कितना है 10 है, एक के बाद पॉइंट लग जाएगा, मतलब 19.7% की क्या हुई है आयतन में वृद्धि हुई है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को आपने अच्छी तरह से समझ लिया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 77। क्वेश्चन को पढ़िएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अगर पेपर को लेंथी बनाए तो क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम के अंदर। क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिएगा, एक वस्तु की कीमत P% बढ़ जाती है तथा बाद में P% घट जाती है। यदि घटने के बाद वस्तु की कीमत 1 रुपए है, फाइनली जो मान प्राप्त होगा अपने को घटने और बढ़ने के बाद में वो किसके बराबर में है 1 रुपए के, तब वस्तु की मूल कीमत अपने को बतानी है। देखिएगा साथियों, सबसे पहला काम रहता है अपने पास में P% को हटा दो, मतलब P% को भिन्न बदल दो, कितना हो जाएगा P/100। अब यहाँ पर देखिए एक वेरिएबल है, एक संख्या है, कटने वाली बात तो यहाँ पर आएगी नहीं, तो फाइनली मान कितना रहेगा P/100। अब यहाँ पर देखिए कि बात की गई है कि अपन लिख सकते हैं तो पहले और दूसरा है बाद में, ठीक है। अब देखिए पहले मतलब पहले क्या मान था और बढ़ने और घटने के बाद में क्या हो गया, उसका अपने को कंपैरिजन करना है। तो अगर यहाँ पर देखा जाए कि एक वस्तु की कीमत P% बढ़ जाती है, इसका मतलब ये है कि P% का भिन्न मान है P/100। अगर इसको समझे तो जो 100 मान है वो मूल मान है, ये किसको दिखाएगा मूल मान को, और P जो मान है वो प्रतिशत मान है, जो बढ़ता है जो घटता है P प्लस करते हैं P माइनस करते हैं। किस प्रकार, इस प्रकार कि 10% का जो भिन्न मान है वो 1/10 होता है। मैं कहता हूं कि 10% की वृद्धि हुई है तो 10 + 1 11 हो जाता है। अगर मैं कहता हूं कि 10% की कमी हुई है 10 - 1 9 हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर एक की जगह काम कौन कर रहा है P कर रहा है। यहाँ पर क्या होता है 10 + 1, जब 10% की वृद्धि होती है 10 + 1 11 होता है। अगर मैं यहाँ पे कहता हूं कि P% की वृद्धि होती है मतलब 100 + P हो जाएगा। क्या बात क्लियर है। देखिएगा आगे बढ़ते हैं। P% की वृद्धि हो रही है मतलब पहले इसका मान कितना था 100 था। बात क्लियर है। बाद में कितना हो गया तो 100 + P हो गया। कितना हो गया है 100 + P। मूल मान कितना था 100 था, P% की वृद्धि हुई P बढ़ गया तो 100 + P हो गया। बाद में देखा जाए इसका मान कितना था, तो इसका देखिए P% घट गया मतलब मूल मान कितना है 100 ही है, घट गया मतलब कितना हो गया है 100 - P हो गया। क्या बात समझ में आई। पहले क्या बढ़ा, यहाँ पर देखिए कि 10% की बात करो 10% बढ़ जाएगा मतलब 10 + 1 11 होगा,
अगर यहाँ पे कहता हूँ p प्रतिशत बढ़ जाएगा मतलब 100 प्लस p हो गया ना, सिंपल सी बात है, उसी को तो वर्क कर रहे हैं अपन। यहाँ पर एक की जगह काम कौन कर रहा है, p कर रहा है। कंफ्यूज क्यों हो रहे हो इतने। यहाँ पर देखिए, अब फाइनली यहाँ बात करता हूं मैं, तो 100 इंटू 100 कितना हो जाएंगे, 10,000। ये क्या है, पहले, मतलब बढ़ने और घटने से पहले की बात है। पहले मान इतना है, ये मूल मान है। अब परिवर्तन के बाद में कितना हो गया है, यहाँ पर देखो, तो 100 प्लस p हो जाएगा, और 100 माइनस p, इधर 100 इंटू 100 गुणा किया 10,000 बन गया है, इधर गुणा कर रहा हूं मैं, ये आएगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर इसका गुणा कैसे करें। तो ये अपने पढ़ रखा है, कोई नई बात तो है नहीं अपने सामने। कब पढ़ रखा है, ऐसा आया होगा आपके सामने कभी कि a प्लस बी, ए माइनस बी हो, तो उसका आप क्या लिखते थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए ए का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, 100, बी का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, देखिए p। तो यहाँ पर देखिए फाइनली मैं क्या लिखूंगा, 100 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। फाइनली मान कितना होगा, 100 का स्क्वायर मतलब क्या होता है, 100 इंटू 100, कितना मिला, 10,000 माइनस टी स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बढ़ने और घटने के बाद में जो फाइनली मान प्राप्त होगा, बढ़ने और घटने के बाद में फाइनली जो मान प्राप्त होगा वो किसके बराबर में है, 1 रुपए के बराबर में है। इसका मतलब ये हुआ है कि 10,000 माइनस पी स्क्वायर जो रेशियो का मान है वो किसके बराबर में है, 1 रुपए के बराबर में है। इतने रेशियो का मान 1 रुपए है। अपने को निकालना है मूल कीमत, मूल कीमत कितनी है, 10,000 रेशियो। अब यहाँ पर देखिए इतने रेशियो का मान ये है, इसको एक बनाऊंगा, एक बनाने के लिए क्या करूंगा, इसी का इसी में भाग दूंगा। किसका, 10,000 माइनस पी स्क्वायर का 10,000 माइनस पी स्क्वायर में भाग दिया, कितना बन गया, एक रेशियो। तो इधर आप देखेंगे क्या आ जाएगा, एक में भाग दूंगा, किसका भाग दूंगा, 10,000 माइनस पी स्क्वायर का। जब मेरे पास में एक रेशियो का मान आ गया है और मुझे निकालना है 10,000 रेशियो का मान, तो 10,000 का मैं गुणा कर दूंगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 10,000 रेशियो का मान जो प्राप्त करूंगा मैं, कितना हो जाएगा, इसको 10,000 का गुणा करूंगा, तो एक का गुणा 10,000 से किया, कितना बन गया है, 10,000 अपॉन में कितना है, 10,000 माइनस पी स्क्वायर। तो फाइनली जो मूल मान था मेरे पास में वो कितना आ गया है, 10,000 बटे 10,000 माइनस पी स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर सी इज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी है जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है 78। पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पुस्तक की कीमत पहले 20% घटाया जाता है तथा फिर 25% बढ़ाया जाता है, पुस्तक की कीमत प्रतिशत परिवर्तन में बताइए। यहाँ पर देखिए एक तो बात कर रहा है वो पहले, फिर बात कर रहा है पहले और फिर। सबसे पहला काम कि 20% को बदल देंगे भिन्न में, तो 20 बट्टे कितना गया 100, तो 20 से 20 कट गया एक बार, 100 कट जाएगा 5 बार, मान आ गया है 1/5। अगर बात करता हूं मैं 25% बात करूंगा, क्या हो जाएगा, 25 का 25% हटाया अपन में 100। यहाँ पर देखो 25 से 25 कट गया एक बार, 100 कट जाएगा 4 बार, कितना गया है 1/4। अब यहाँ पर देखिए एक पुस्तक की कीमत पहले 20% घटा रहा है, कम कर रहा है। 20% का मतलब है 1/5। तो पहले कितना था 5, अब क्या कर रहा है वो घटा रहा है, कितना 20%, कितना कम हो रहा है 1, कितना हो गया है 4 हो गया है। फिर क्या हुआ, उसने क्या किया 25% बढ़ाया, मतलब मान कितना है 4 है, और 4 में उसने क्या किया 25% को बढ़ाया, और 25% का मतलब बढ़ रहा है 1, और कितना हो गया है 5। तो यहां से परिवर्तन क्या आया, निकाल देंगे। तो यहां से परिवर्तन क्या आया अपने पास में, तो यहां पर देखिए पहले जो इसका मान था वो कितना था, 5 इंटू 4 20 था। आज जो मान है वो कितना है, 4 इंटू 5 कितना है, 20 है। बात समझ रहे हो क्या, पहले इसका मान क्या था, पहले इसका मान था 5 इंटू 4 20 है। आज मान कितना है, 4 इंटू 5 20 है, मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया।
क्या बात समझ में आ रही है? पुस्तक की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं आया, जितने रुपए आप पहले दे रहे थे आज भी आप उतने रुपए ही दे रहे हो। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अपरिवर्तन। परिवर्तन नहीं आया मतलब अपरिवर्तन। मुझे विश्वास है साथियों कि आज इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और एप्लीकेशन पर बहुत सारे कोर्स चल रहे हैं, अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, दिलीप सिंह मैथ्स नाम से हैं और जुड़ सकते हैं। स्वागत है आपका एप्लीकेशन पर। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखें।